आरती जैसी बेटी भगवान 7 जन्म के दुश्मन को भी ना दे। आरती रंगरलियां मनाती हुई छोटू के साथ अपने बाप भाई के घर में पकड़ी गई थी। जब बाप भाई ने देखा उनकी खुद की बेटी उनके घर में अपने यार को बुला करके रंगरलियां मना रही है, तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने उसी समय छोटू की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर डाली, और जिसका सारा ब्लेम आरती को जाता है। और वो बेशरम बेहया लड़की कितने मज़े से अपने बाप भाई को उम्र कैद की सज़ा दिला देती है। जरा सा भी उसके अंदर इतना सा भी अपने बाप भाई के लिए प्यार नहीं जागा कि जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है, तो उन्हीं को इस बेशरम ने उम्र कैद की सज़ा दिला दी। कितनी बेशरम और बेहया लड़की है। रात के 2 बजे अपने यार छोटू को बुला करके रंगरलियां मना रही थी और पकड़ी जाती है, बेशरम कहीं की। भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। और यहाँ तक कि अब उसी के बड़े भाई से शादी करके बड़े मज़े से छोटू के ही घर में रह रही है, बड़े मज़े से और अच्छे और बड़े मज़े से रह रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे और आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ छोटू लव आरती की बात कर रही हूँ कि जो आरती जो अपने बाप भाई को उम्र कैद की सज़ा दिला दी है, उस आरती की बात कर रही हूँ जिसका कुछ साल पहले प्यार प्रसंग था छोटू के साथ, जिसको अपने घर में बुला करके अपने ही बाप भाई से उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करवा देती है। और अब छोटू के ही बड़े भाई से शादी करके बड़े आराम से मज़े से ज़िंदगी बिता रही है। और भगवान उस ऐसी बेशरम लड़की 7 जन्म का दुश्मन हो उसको भी ना दे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं जो बोल रहे हैं आरती को कि आरती ने छोटू को अपने घर रात को बुलाया था और रंगरलियां मना रही थी, तो उसके बाप भाई जीजा ने देख लिया तो उसकी हत्या कर दी। क्योंकि कोई भी बाप भाई इस अवस्था में नहीं देख सकता है अपनी बहन बेटी को, तो उनका खून खौल गया और उन्होंने उसी समय छोटू की बहुत ही बेरहमी से मिलकर सब पूरे घर वालों ने हत्या कर दी। और इसका ब्लेम डाल रहे हैं आरती पर कि आरती ने छोटू को अपने घर बुलाया था रात को 2 बजे, जो कि आरती चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मैंने नहीं, उसकी भाभी ने बुलाया था। क्योंकि आरती को इस चीज़ों के बारे में मालूम भी नहीं था कि छोटू को बुलाया गया है वहाँ पर। उसकी बड़ी भाभी ने अब घर वालों के साथ उसके बाप भाई और जीजा उजा सब को बुलाया गया था उस रात को, और उसकी बड़ी भाभी ने फ़ोन करके छोटू को बुलाया था अपने घर कि मतलब उसका प्लान था, मर्डर का प्लान उसके बाप भाई जीजा सब ने मिलकर बनाया था। और धोखे से छोटू को आरती के ज़रिए बुलाया गया था कि तुम्हारी शादी की बात करेंगे, तुम आ जाओ। तो जब छोटू जाता है वहाँ पर तो आरती को खुद नहीं पता होता कि छोटू वहाँ पर आया है। जब आरती बाथरूम जाती है तो छोटू को घर में आते हुए देखती है, तब उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब छोटू ने बोला कि बताया उसको कि तुम्हारी भाभी ने बुलाया है मुझे यहाँ पर हमारी और तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। तो इतने में उसके बाप भाई आए और छोटू को पकड़ करके उसका बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं छोटू का। अब लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि आरती ने बहुत गलत किया अपने बाप भाई को जेल भेजकर। ऐसी बेटी भगवान 7 जन्म के दुश्मन को भी ना दे। क्यों भाई? अगर घर के लोग ही क्राइम करेंगे और घर के लोग ही बचाएंगे तो दुनिया में क्राइम इतना बढ़ जाएगा। अगर उसने सच का साथ दिया है, उसने अपने बाप भाई और छोटू का नहीं, सच का साथ दिया है आरती ने। और ऐसा सच का साथ देने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, जो आरती जैसी बेटी ही दे सकती है। आरती ने न्याय दिलाया है छोटू को, आरती ने छोटू को न्याय दिलाया है, जो उसको धोखे से बुला करके उसके बाप भाई जीजा ने मिलकर मारा है, हत्या किया है। इतनी बुरी तरह से उसको करंट लगा करके उसको उसी का सुसु पिला करके उसको मारा गया। इतनी बुरी तरह से मारते समय इन लोगों को इतना भी दया नहीं आया, इतना भी। आखिर उन्होंने प्यार ही तो किया था, और क्या किया था? प्यार ही तो किया था छोटू और आरती ने। नहीं शादी कराना था तो मत करते, लेकिन इतनी बेरहमी से किसी के लाल को बुला के उसको मार दिया। क्या ये अच्छा किया? आरती को क्यों अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? अगर उसने आरती ने अपनी शादी क्या कहते हैं उसके बड़े भाई से मोनू से कर लिया, तो क्या उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या वो छोटू के साथ वो भी मर जाए है? और उसने जो कहा था कि वो उस छोटू के हत्यारों
को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे बचा के रहेगी। उसने अपना कर दिखाया, आरती ने कर दिखाया वो सब। और आरती गलत नहीं है, आरती बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसे ही अगर घर में लोग क्राइम करेंगे और घर वाले उस पर पर्दा डालेंगे तो ऐसे क्राइम बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि जो क्राइम करता है उसको सज़ा दिलाना भी उतनी ही ज़रूरी होता है। ठीक है। और अब छोटू के आत्मा को शांति मिली होगी उसके कातिलों को सजा दिलाकर। आरती ने जो किया बहुत अच्छा किया। ये जो बोलते हैं ना, भगवान आरती जैसी बेटी किसी को ना दे, आरती जैसी बेटी किसी को ना दे, तो मैं भी यही कहूँगी कि आरती के बाप भाई जैसा परिवार किसी को ना दे। ऐसा बाप भाई किस काम के जो अपनी बहन की खुशियों को ही आग लगा दिए, घर बुला करके धोखे से हैं। और जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। और जो ये जो क्या कहते हैं, आरती का वकील, जो आरती का जो अपोजिट में उनके बाप भाई का वकील है, वो भी आरती को गलत साबित करने में लगे हैं कि आरती के जैसी लड़की भगवान दुश्मन को ना क्यों ना दे भाई, क्यों ना दे। उसने सच का साथ दिया आरती ने। आरती गलत नहीं है। आरती की भाभी ने धोखे से छोटू को अपने घर पर बुला करके फुल प्रूफ प्लान बनाया था मर्डर का, और उन्होंने कर दिया था। उसकी भाभी ने बुलाया था, ना कि आरती ने बुलाया था। आरती को तो पता भी नहीं था कि छोटू आया है। तो ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं पहुंचाया था। जो सच है वही बोल रही हूँ। आरती की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बेचारी चीख के बोल रही है कि मैंने नहीं छोटू को बुलाया था अपने घर में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था। अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और कुछ भी अगर मैंने गलत बोला है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। जय श्री राम।